नमस्कार। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमो। ओम सद्गुरु। जगत में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष मनुष्यगण को मेरे अंतर आत्मा से ते दिल से विनम्र भाव से सदा प्रणाम और नमस्कार। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो न्यूज़ चैनल में, टीवी में, डिबेट में मौलाना फादोरी अर्थात ऋषि मुनि जो है, हमारे संवाददाता न्यूज़ चैनल एजेंसियों से जो बातचीत होता है, डिबेट होता है, उनमें काफ़ी इंटेलिजेंट बैरिस्टर लोग, पढ़ा लिखा ज्ञानी महापुरुष व्यक्तिगण आता है, लेक्चरबाजी करता है, डिबेट में काफ़ी अच्छा गुण बातें करता है। शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन मुझे तो उसमें कोई ज्ञानी व्यक्ति, महाज्ञानी नज़र नहीं आ रहा है। हम कोई इतना पढ़ा लिखा है ही नहीं, टूटा फूटा बोल सकता है, टूटा फूटा लिख सकता है, साधारण सा इंसान हूँ। मैं आज पूछना चाहता हूँ उन सभी से, सारे जगतवासी से, कुरान पढ़ने वाले उन महाज्ञानी मौलवी साहब लोगों से, साहबजियों से मैं पूछना चाहता हूँ, ये कुरान शरीफ किताब बंगाली में लिखा हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, खुदा नूर अर्थात इसमें लिखा है नूर, नूर नूरानी, नूर नूरानी। मैं अंदर इतना जाना नहीं चाहता हूँ, केवल इसी शब्दों को लेके मैं जितनी भी ज्ञानी महापुरुष, मौलवी लोग, मुस्लिम समुदाय, कट्टरवादी जितना भी अपने आप को मानने वाले, इस्लाम धर्मों को 100% विश्वास करने वाले सभी जो इस्लामिक मनुष्यों, ज्ञानी व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, नूर का अर्थ क्या है? नूर का मतलब क्या है? मैं ही पूछना चाहता हूँ, नूर क्या चीज़ है? नूर शब्द का अर्थ क्या है? मालूम है? मालूम है कि नहीं? है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। नूर का अर्थ आलोक, पहर, ज्योति। जिसके पास आलोक है, जिसके पास फहर है, उजाला है, ज्योति है, उसी को नूर कहता है। नूरी खुदा है, नूरी अल्लाह है। अर्थात
किसके पास है जो नूर, आलोक, पहर? किसी ने विचार किया है? शब्दों को लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहे, बस केवल शब्दों को ही लेकर नफरत, हिंसा फैला रहा है। वास्तव मूल चीज को किसी को मालूम नहीं है। जानना है तो आ जाओ हमारे पास, मेरे पास आओ। कुरान के ज्ञान प्राप्त करने वाले, गीता की ज्ञान प्राप्त करने वाले, वेद शास्त्रों की अध्ययन करने वाले, बाइबल के ज्ञान प्राप्त करने वाले जितनी भी ज्ञानी महापुरुष हमारे पास आओ, हम समझाएंगे आपको वास्तव मूल क्या चीज़ है। क्या इतना भी ध्यान नहीं, इतना भी ज्ञान नहीं कि इतना भी समझ में नहीं है आया नूर का मतलब कहाँ है, किसके पास है? केवल एक, इस संसार में, इस जगत में केवल एक ही चीज़ के पास है, जो ये वो है पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप सूर्य नारायण, जिसको हम सूर्य देव कहते हैं, जिसको हम सूर्य नारायण कहते हैं, जिसको हम शान कहता है। वही शक्ति सारा इस जगत संसार का धारण करके रखने वाला शक्ति उसी के पास है। उसी शक्ति से ही जो सारा जगत के प्राणी के शरीर में बसा है, वही आत्मा है, वही आत्मा है, वही शक्ति है। शक्ति ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही अग्नि है। इस सारा संसार जगत अग्निमय है। इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम कहा था, द वर्ल्ड विंग्स ऑफ फायर। वो वास्तव जानता था जगत के बारे में, संसार के बारे में। ये है तुम्हारे कुरान का ज्ञान प्राप्त करने वाले, अर्थात लड़ रहे आपस में, गोहत्या, खाना ही नहीं खाना है, डिबेट हो रहा है, गाय का मीट खाना है कि नहीं खाना है। सारे संसार में जितनी भी जीव प्राणी है, उसी का ही स्वरूप है, उसी का आत्मा स्वरूप है। सभी के शरीर में आत्मा स्वरूप में वही शक्ति बसा है। अगर आपने किसी प्राणी को हत्या किया, किसी प्राणी को आपने निंदा किया, अत्याचार, अनाचार, विभिचार किया, तो परमात्मा का सृष्टि से विरोधी हो जाता है। उसकी नीति, उसके नियम, उसकी रूल से विपरीत हो जाता है। इसीलिए अहिंसा परम धर्म, जीव हत्या महापाप, जीव हत्या महापाप। हम भी जीव है, उन सभी जीव में से मनुष्य को श्रेष्ठ जीव बनाया था, इस जगत का परिष्कार करने के लिए, इस जगत को उत्तम बनाने के लिए, इस जगत को समदृष्टि नज़र से रखने के लिए। क्या बना दिया आप लोगों ने? जितना भी पढ़ा लिखा ज्ञानी महापुरुष बन गया, तब भी अनपढ़ गवारा से भी नीचे, अर्थात निष्क्रिय कर्म कर रहे हैं। कहाँ है तुम्हारे ज्ञान?
कहाँ है तुम्हारी कुरान की वेद बाइबल इत्यादि? इतनी ज्ञानी महापुरुष बन के बैठा है। नथिंग। ऐसे देश, ऐसे जगत, संसार शांति होने वाला नहीं है, कभी नहीं मिलेगा शांति। आप लोग सत्य का सत्य, मिथ्या, सत्य का विपरीत, जिस जो सत्य है वास्तव, उसको प्रसार ना करके मानव ने बनाया हुआ जो नियम नीति, उसको आप धर्मों कहकर जगत में प्रसार कर रहा है। मनुष्य बनाया नीति कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म स्वयं खुद ही परमात्मा ने रचना कर रखा है। जैसे अग्नि का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, अनाज ग्रहण करना ही पड़ेगा, हवा को अपने सुगंधी हवा लेना ही पड़ेगा, जल पीना ही पड़ेगा। फिर यही है जो परमात्मा का नीति, रूल्स। इसलिए इस जगत का जितने भी वायु प्रदूषित हो रहा है, अनाज को आप लोगों ने जो मेडिसिन डालकर ज़्यादा पाने की लालच में मेडिसिन डाल रहे हो, कीड़ा मकोड़ा को मार रहे हो, ये सब परमात्मा का विरोधी हो रहा है। असल में अभी बारिश ना होने के कारण ही है, समय से ना होने के कारण ही है। समय अनुसार अनाज सही ढंग से उत्पादन ना होने के कारण, अनाज का कमी होने का कारण, जल का कमी होने के कारण, वायुमंडल पूरी पोल्यूशन होने के कारण, बीमारी नया नया सृष्टि होने के कारण। आप लोग कहाँ हैं? क्या समझ में आ रहा है? क्या सोच रहा है? क्या विचार कर रहा है? अभी और एक देखो, जो बाइबल पढ़ने वाले ज्ञानी महापुरुष लोग, एक पवित्र बाइबल, गॉड इज लाइट, गॉड इज लाइट। बाइबल में कहता है गॉड इज लाइट। गॉड क्या है? लाइट है। लाइट किसके पास? उजाला किसके पास है? बताओ, कहाँ है? बताओ किसके पास है? बताओ। बता सकता है? नहीं बता सकता। फिर बाइबल कहाँ? बाइबल का ज्ञान प्राप्त किया आपने, फादर बन गया, मौलवी बन गया, क्यों नहीं दिया आपने जो भक्तजनों को शिक्षा? क्यों नहीं बताया? कारण क्यों छुपा रहे हो? सत्य को बताओ, सत्य को प्रसार करो। बाइबल में कहाँ है? और सुनो, और कहाँ क्या कहा बाइबल में? बाइबल में 10 आज्ञा होता है। कुछ आज्ञा यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे है हत्या ना करना, हत्या ना करना माना है किसी ने? रोज तो कितनी जीव हत्या कर रहे हो, कितनी आत्माएं को मार रहे हो रोज।
करोड़ों करोड़ हजार हजार लाखों करोड़ जीव हत्या कर रहे हो सारा संसार में। हम्म, कहा ये तुम्हारी जो क्रिश्चियनिटी, यह तुम्हारी जो आपने प्रभु की वचन मानने वाले। और क्या क्या, बेबिचार ना करना, चोरी ना करना, अर्थात दूसरे के चीज को अपना नहीं बनाना है, चोरी नहीं करना है। हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है? नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं। अपनी पिता और अपनी माता का आदर करना और अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और इसमें और एक चीज़ कहाँ है, उसमें यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं का मना करो। अगर परमात्मा के स्वर्ग राज्य में जाना है तो उस आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञा मानना ही पड़ेगा। हत्या नहीं करना, आप खा रहे हो रोज मीट मच्छी खा रहे हो, अनाचार नहीं करना। हाँ, ऐसा ये चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे और क्या लिखा है, लूका में 3:7 में और दोस में लिखा है 10 पेज नंबर, उसमें है स्वर्ग में उनके स्वर्गीय पिता का मुख सदा देखते हैं। स्वर्गीय पिता का मुख सदा हमेशा दिखाई देता है। जो परमात्मा है उसका चेहरा हमेशा दिखाई देता है। बताओ कहाँ है, बताओ। जो सूर्य जो है हमेशा नजर आ रहा है उसके अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा है संसार में, एक ही है। इसलिए परमात्मा एक, सत्य एक, धर्म एक, सत्य एक, धर्म एक, परमात्मा एक, द्वितीय नास्ति, द्वितीय सत्य, दूसरा मिथ्या। कहाँ है संसार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो जगत की जितने भी जो ज्ञानी महापुरुष, ऋषि मुनि, पंडित, जो फादर फादुरी अर्थात, और जो मौलवी साहब लोग, जो और देश को चलाने वाले जितने भी बैरिस्टर, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एडवाइज़र, IPS, IAS, जितनी भी देश में जितनी भी ज्ञानी महापुरुष व्यक्तिगण
नास्तनिक विचार करो, अगर वास्तव में देश को शांति और एकता और विश्व ब्रह्मांडों को शांतिमय आनंदमय बनाना है, तो वास्तव जो शास्त्रों विधि के अनुसार इस जगत का रचना जिसने किया है, इस संसार का रचना करने का उद्देश्य उसको कायम रखने के लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा, कोई ना कोई तो संसार जगत का रक्षा करने के लिए कोई ना कोई तो कर्म देखे गया होगा। उस कर्म उसके बारे में अगर जानकारी पाना है, जानकारी लेना है, तो आइए हमारे साथ संपर्क कीजिए। सारी जगत के रहने वाले सभी ज्ञानी महापुरुष व्यक्तिगण, हम हमेशा सदा जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए सोचते हैं और कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये परमात्मा का आदेश। इस संसार में श्रेष्ठ जीव होने का दायित्व यही है। मनुष्य जीव में सृष्टि जन्म लेने का यही है दायित्व। इस जगत को, जगत के लिए, जगत मंगल के लिए कर्म करना है और जगत को परिष्कार रखना है। इसलिए सरासर जगत सभी जीव समूह को कैसे आनंदमय रख सकता है, हमेशा यही हमारा सोच है, ये हमारा विचार है। इसीलिए हमारी जो गुरु है परमहंस शिव नारायण स्वामी बाबा, वो हमें वचन देके गया, जगत की जो परमात्मा का विधि उसको पालन करने के लिए, उसके अनुसार, उस विधि के अनुसार हमें चलने के लिए हमें निर्देश या ज्ञान अर्थात वचन बता के गया। इसलिए संसार में रहने वाले सभी मनुष्य जाति हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है, हमारे साथ बातचीत कर सकता है। अगर जगत को भविष्य में अनाथ होने से बचाना है, तो जगत को अमंगल से बचाना है, तो आइए हमारे पास। नहीं तो आप लोगों की मर्जी, आया फिर भी ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी। ये तो परमात्मा की लीला है। ये तो उसी का इच्छा के अनुसार सब कुछ हो रहा है, होता है, होते रहेगा। और मैं आखिरी में
सभी ज्ञानीवान महापुरुष व्यक्तिगण से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, सत्य ज्ञान जिसको हम ब्रह्म विद्या बोलता है, जिसको हम आत्मा बोध बोलता है, जब तक आत्म ब्रह्म विद्या आत्मा बोध नहीं होता तब तक इस संसार का रक्षा के लिए, संसार को, जगत के बारे में तब तक कुछ भी मालूम नहीं होगा। मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया है, क्या कर्तव्य है और वापस कहाँ जाना है, किस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा था, वो ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होगा। बार बार उसी तामसिक राजसिक कामना सुकाम से ही आपके मन आनंद होकर कुछ पल के लिए आप मस्ती में रहेंगे और इसी जगत में अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेना पड़ेगा और आपके कर्मों के अनुसार जन्म लेना नहीं लेना आपके हाथ में नहीं है और हमारे भी हाथ में नहीं है। ये केवल परमात्मा की हाथ में है, उसकी इच्छा से सब कुछ होता है। मैं अंतिम में सबको अंतरात्मा से तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। मैं अपना वाणी यहीं पर विराम करता हूँ। ओम पूर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सद्गुरु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम पूर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः।